रूस यूक्रेन में जुल्म व बर्बरियत की सारी हदें तोड़ चुका है। हम रूसी फौजों के इस जुल्म व सितम पर खामोश नहीं बैठेंगे। आखिरी दम तक रूस के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। अमेरिका का जर्मनी में एक नया ऐलान सामने आया है और साथ ही साथ अमेरिका ने एक तरफ चीन को धमकी दी है तो दूसरी तरफ चीन से अपील भी कर दी है कि रूस को हथियारों की सप्लाई ना करे और यूक्रेन पर होने वाले जुल्म का हिस्सा ना बने। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी और चीनी वजीर खारजा में दिलचस्प गुफ्तगू का अहवाल इस वीडियो में मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की वीडियो अमेरिका के हवाले से है। एक तरफ अमेरिका ने चीन को धमकी दी है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपील भी कर दी है। यानी एक ही मौके पर ये दोनों काम इंतहाई दिलचस्प भी हैं और अजीब भी हैं, क्योंकि इस वक्त म्यूनिख में 59वीं जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस जो हैं वो एक तरफ तो अपील कर रही हैं चीन से, तो दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन जो है वो अपने चीनी हममनसब से मुलाकात के बाद साइड लाइन पर गुफ्तगू करते हैं और उसमें वो धमकी देते हैं चीन को कि आप इसके संगीन नतीजे भुगतेंगे जो कुछ आप इस वक्त यूक्रेन में रूस के साथ मिलकर कर रहे हैं, यानी उनको सपोर्ट दे रहे हैं या असलहे की फराहमी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लिहाजा हम इन दोनों ही चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। पहले तो हम इस धमकी की तरफ आते हैं जो कि एंटोनी ब्लिंकन ने पहले तो चीनी वज़ीर ख़ारजा से म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में एक मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ने मुश्तरका तौर पर बहुत से जो मामलात या गिले शिकवे थे, क्योंकि जो जासूसी गुब्बारे का आपको मालूम होगा उस हवाले से काफ़ी ताल्लुकात कशीदा हो गए थे और उसके बाद ये एक बर्फ़ पिघलाने के लिए एक मुलाकात की जा रही थी। लेकिन साइड लाइन पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने धमकी भी जारी कर दी और उन्होंने कहा कि हमें ये इतलात मौजूद हैं कि चीन जो है वो ना सिर्फ ये कि असलहा और गोला बारूद के साथ बल्कि माशी तौर पर भी रूस को जो है वो मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है चीन, और इसके संगीन नतीजे निकलेंगे और चीन जो है वो रूस की सपोर्ट से बाज आ जाए और यूक्रेन में जो जुल्म हो रहा है रूसी फौजों के हवाले से उस पर चीन जो है वो हिस्सा ना बने। लिहाजा दूसरी तरफ नाजरीन जो चीनी वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने भी इसका एक तगड़ा जवाब दिया, क्योंकि अब तक जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं आलमी सतह पर उसमें चीन किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि रूस चीन के अलावा किसी मुल्क की नहीं सुनता। लिहाजा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हो या उसे जंग में यूं ही कायम व दायम रखना हो, खड़े रखना हो, उसे सपोर्ट देना हो, चीन का एक अहम तरीन किरदार इस वक्त रूस के लिए माना जाता है। यानी अगर आप कहते हैं कि रूस जो है वो चीन के सहारे इस वक्त दुनिया में चल रहा है या खड़ा है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि 200% ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ है रूस का या पाबंदियों से जो नुकसान होना चाहिए था रूस का, चीन ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया उसे बचाने के लिए, क्योंकि जो गैस और तेल की पाबंदियां रूस ने यूरोपीय यूनियन पर आयद की उससे यूरोपीय यूनियन में तो महंगाई का तूफान आया, उनकी मईशतों में काफ़ी कहत साली का एक माहौल पैदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ रूस को जो आमदन हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा आमदन चीन से शुरू हो गई, क्योंकि चीन ने उसे ख़रीदना शुरू कर दिया। लिहाजा वो नुकसान जब रूस का पूरा हुआ, इसलिए रूस तगड़े होकर इस यूक्रेन के मामले पर इन यूरोपीय इत्तेहादी मुल्कों या फिर अमेरिका के सामने खड़ा है। लिहाजा नाजरीन अब यहाँ पे जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी एक सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आप अमेरिका और यूरोप के जो इत्तेहादी हैं अपना दिमाग ठंडा रखें और ठंडे दिमाग से इस बात का फैसला करें कि आपको मुज़ाकरात कामयाब करने हैं या फिर नहीं करने, क्योंकि जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं इससे हमें ये लगता नहीं है कि आप जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि नाज़रीन एक तरह से जो चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान है ये एक तरह से एक एहसान चढ़ाने वाली बात है कि यानी हम जो है रूस को कायल कर रहे हैं कि जनाब आप बस कर दें और मुज़ाकरात के ज़रिए जो आपके मुतालबे हैं और मतलब जो आप अचीव कर सकें उस पर जहाँ तक बारगेनिंग है वो करते हैं और मामले को ख़त्म करते हैं।
यानी रूस किसी की नहीं सुन रहा, हम उसे लेकर आ रहे हैं। यानी चीन इस तरीके से दुनिया को बावर करवा रहा है कि ये हमारी मेहनत और कोशिश है कि मुज़ाकरात की मेज तक हम लेकर आएं रूस को। लिहाजा आपके अगर ये बयानात जारी रहे तो इसका मतलब है कि आप नहीं चाहते, तो फिर ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। और नाजरीन, जैसा चल रहा है वैसा अगर मजीद चला तो जो बची कुची कसर है कोरोना के बाद, अब रूस की जो तेल और गैस की पाबंदियों ने मईशतों का काफ़ी बेड़ा गर्क किया हुआ है, वो मजीद भी निकल जाएगी। लिहाजा चीन इस हवाले से अपना एक असर व रसूख जो है उसका सबूत दे रहा है। लिहाजा नाज़रीन, अब यहाँ पे दूसरी जो बड़ी खबर आई है वो उस अपील की आई है जो कि अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने म्यूनिख में जर्मनी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में एक अपील की है चीन जो है वो रूस के साथ इस जुल्म और बर्बरियत में उसका पार्टनर ना बने, उसका शरीक ना बने। रूस ने जिस तरीके से जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं यूक्रेन में, वो हैरान कर देने वाले हैं। दुनिया चीखती रही, देखती रही, मगर रूस जुल्म करता रहा और अभी तक कर रहा है। रूस के जराइम को गिनवाते हुए उन्होंने जो कुछ बयान किया उसमें उन्होंने आम सिविलियन के हवाले से जराइम की बात की और कहा कि बच्चे, बूढ़े या औरतों की तो बात ही छोड़िए, किसी भी यूक्रेनी शहरी को रूस ने पनाह नहीं दी, रूस ने उन्हें बख्शा नहीं। और कत्ल हो, अगवा हो, चाहे तशद्दुद हो, चाहे जबरी जिलावतनी हो, हर किस्म के जुल्म जो है रूस ने उन पर करके दिखाए हैं। और हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे, हम इस पर आवाज़ उठाएंगे। और चीन से हम ये अपील करते हैं कि वो असलहे की फराहमी रूस को ना करे, वो रूस की मदद ना करे और इस जुल्म में शरीक ना बने और इसका पार्टनर ना बने। रूस के जो जंगी जराइम हैं उस पर अमेरिका ने मुतालबा भी किया है कि उसकी निशानदही की जाए और तमाम तर जो मुजरिमान हैं उन्हें सज़ा दी जाए। यानी जंगी जराइम से मुराद ये है कि जो मतलब फ़ौजी एहलकार होते हैं या बड़े हायर कमांड पर मौजूद फ़ौजी जनरल्स होते हैं, वो जब एक हुक्म देते हैं किसी हमले का, चाहे वो सिविलियन जगह पे हो चाहे सरकारी जगह पे हो, तो आम तौर पर जंगी जराइम के मुकदमात जो हैं वो चलाए जाते हैं उन फ़ौजी जर्नलों के ख़िलाफ़, उन फ़ौजी अहदेदारों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये हुक्म अपनी फ़ौज को सादिर किए होते हैं और जिससे सिविलियन का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ होता है। लिहाजा अमेरिका यहाँ पे ये निशानदही भी कर रहा है कि हम इसकी भी छानबीन का मुतालबा करते हैं और हम आखिरी वक्त तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे और रूस के इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। रूस अपनी ताकत का गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। रूसी फ़ौजों ने यूक्रेन में वो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ऐसे बयानात जो हैं वो अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के इस हालिया खिताब में सामने आए हैं। अगरचे नाजरीन, इस पर अब चीन का रद्द-ए-अमल जो है वो भी आना है कि आखिर चीन इस हवाले से क्या कहना चाहता है। और जो चीन को बार बार एक तरफ तो धमकी के लहजे में समझाने की कोशिश की जिस पर चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, तो दूसरी तरफ अमरीकी जो नायब सदर हैं उन्होंने अपील करके मतलब दूसरे रास्ते से भी समझाने की कोशिश की है। लेकिन अब चीन की तरफ से इसकी क्या वजाहत आती है, इसका क्या रिस्पॉन्स और जवाब आता है, वो भी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही नाजरीन। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो हमारे दीगर अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर, उन्हें भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।